जाने का ठिकाना कहाँ है? मन घूम फिर के आ जाएगा। मन कोई काम करवाता है शरीर के अंगों से करवाता है। शरीर के अंगों को मन के कहे अनुसार ना करो तो मन क्या कर लेगा? पंगु हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कहिए, जिस प्रकार से नटनी बांस में अपना ध्यान लगाए रखती है और अपने शरीर का संतुलन बना के ऐसे उस पर टिकती है कि वो गिरती नहीं, इसी प्रकार से एक साधक को, जो आप साधन करते हो, ध्यान करते हो, मन तुम्हारा विचलित होता है, तरह तरह की बातें उठाता है, कभी की पुरानी दबी हुई बात जो मन में पता नहीं क्या क्या निकल के आती हैं, और हम दूर चले जाते हैं नाम के सुमरण से भी और ध्यान से भी भटक जाते हैं। जब याद आती है कि हम अभ्यास के लिए बैठे थे, ध्यान करने के लिए बैठे थे, हम सुमरण करने के लिए बैठे थे, बातें क्या याद कर रहे हैं? ये है उस मन को ठिकाने पे लाने का। कहने के लिए बात बड़ी सुगम सी लगती है, लेकिन जब करोगे, जब लगोगे, सबसे पहली चीज है धैर्य रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज लगे और सोचो कि मेरा काम तो अभी बन जाए, नहीं। कोई भी काम करने के लिए आदमी को धैर्य रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संयम रखना पड़ता है। एक आदमी आया मेरे पास, अभी बैठे थे जब सत्संग करने के लिए, बोला कि काफी देर होगी, बड़ी मुश्किल से जो है दर्शन हुई, बड़ा परेशानी हुई। वहां परेशानी हुई तो दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? परेशान होके आया तो 3 काम हो गए, तेरे दर्शन भी हो गए, पास भी बैठ गया और आशीर्वाद भी मिल गया। अगर परेशान नहीं होता, मेहनत नहीं करता, सहज में ही सब कुछ मिल जाता, तो आपको उस चीज का इतना आनंद भी नहीं आता। इंसान को जब मेहनत करके, परिश्रम करके जो चीज हासिल होती है, वो उसकी कीमत और कदर को समझता और जानता है कि उसने चीज कैसे प्राप्त की है। नहीं तो सीधी सी बात है, इजी कम इजी गो। जो चीज तुम्हें आसानी से मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है, छूट जाती है। तो मेहनत करके की हुई चीज कभी आदमी खोता नहीं है और उसकी कीमत और कदर को जानता है। आगे भी ऐसी बात बताई कि उसके लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है। अहंकार, उसमें हाथी का नाम लिया कि ये भक्ति का तरीका तो ऐसा है कि जिस प्रकार से मिट्टी के अंदर, बालू रेत के अंदर बूरा या खांड मिल जाए, अब दोनों का एक सा उनका बनावट है, स्वाद का फर्क है, लेकिन रेत में और बूरा मिला दी जाए तो आप कैसे उसको अलग करोगे? अब तो तरीके साइंस के हो गए कि भाई उसमें पानी में डाल दे, दोनों को पानी में डाल दोगे तो खांड तो उसमें घुल जाएगी, रेत घुलेगी नहीं। पानी को निकाल लो, रेत उसकी तली में जम जाएगी। पानी को उबाल लो, तुम्हें चीनी और खांड वापस मिल जाएगी। लेकिन कबीर साहब ने तो उस जमाने में क्या कहा कि ये अहंकार है मन का, कि इस प्रकार से जो बुरा को अगर रेत से अलग करना है, कहने का मतलब हमारी सूरत इस शरीर में इस प्रकार से घुल मिल गई है कि इसमें से सत्य को खोजना बड़ा कठिन हो गया। और मन उस हाथी की तरह से बड़ा मगरूर है, बड़ा अभिमानी है, और जहां अभिमान है वहां इंसान हमेशा मार खाता है, मिलता नहीं है। अभिमान का सिर नीचा कहते हैं ना। लेकिन कोई भी चीज आदमी नरमी से करता है, प्यार से करता है, दीनता से करता है, तो उसको तकलीफ भी ज्यादा नहीं होती और उसका काम भी बढ़ जाता है, सफलता भी उसको मिलती है। तो कहता है कि अगर हाथी बन के उस रेत में से कोई उस बुरा को निकालना चाहे तो नहीं निकाल पाता। कैसे निकलेगी? वो चींटी बन के निकलेगी, क्योंकि चींटी तो छोटे से छोटे कण को भी पहचान लेगी, वो बुरा को अलग निकाल लेगी, रेत को नहीं छुएगी। इस प्रकार से हमें उस चींटी की तरह से छोटा बन जाना है,
भक्ति के मार्ग में अगर हाथी बनना बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा बनने से नहीं मिलेगा। सब संतों ने कही है। कबीर साहब ने क्या, नानक साहब ने कही, नानक नन्ना होए रहो जैसे नन्नी दूब और घास सब जड़ जाएंगे दूब खूब की खूब। कि ऐसे और आगे कहते हैं नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती वायु। जो इंसान नीचा होके चलता है, जो निर्बल मानता है, अपने आप को हीन मानता है, वो इंसान उसको कभी ताती हवा नहीं लगती, कष्ट नहीं सहने पड़ते। एक छोटी सी बात के कारण, अहंकार के कारण इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि इंसान पूरी जिंदगी उसके लिए पछताता है। लेकिन वही बात, एक छोटी सी बात से अगर मुक्ति है तो वहीं उसको मोक्ष देना चाहिए, उससे कुछ घटता नहीं है। लेकिन हम अहंकार कर लेते हैं बात बात पे। ये अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन है। देखो कितनी उसमें एक छोटी सी बात के कारण, थोड़ी सी भूल के कारण, थोड़ी सी अपनी सोच को सही ना करने के कारण छोटी सी बात पर ऐसे झगड़े मुकदमे हो जाते हैं, पीढ़ियां बीत जाती हैं। झगड़ा नहीं मुकता, हम मुक जाते हैं।